सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ओके बात करते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में। देखिए ये इससे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि मैं आप लोग जो नोट करवा सकूं आप लोग उसे नोट कर सके। देखिए द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी येट दिस बिल्ड ऑन सैंड। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1924 था और 1928 था, उस समय कुछ तो राहत थी, बहुत राहत थी। लेकिन जो 1929 था और 1932 लिख लीजिए, 1929 और 1932 में जो यहाँ की इकोनॉमी थी यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरह से गिर गई। इससे क्या हुआ, इससे जर्मनी क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जर्मनी को क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। यदि अमेरिका ही तो उस समय थी जो जर्मनी की मदद करती थी, तो अमेरिका की जब इकोनॉमी गिर गई तो इससे क्या हुआ, जर्मन का कोई सहारा नहीं मिला, जर्मनी को कोई भी सहारा करने वाला नहीं मिला। तो यहाँ पे ईयर ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन जो है वो आ गई, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं 1929 में हुआ था। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो 3 साल था 1929 से 1932 का, इसे कहते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी, अब मैं बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका की शेयर मार्केट है या फिर आप लोग इसे फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हैं। तो जब ये थी तो इसकी जो थी ये पूरी तरह से गिर चुकी थी। अब जब मार्केट पूरी तरह से गिर चुकी थी तो पेमेंट कब होगी? अब जब यहाँ पे लोग कोई मदद करने वाला नहीं था तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। अब ये काम कहाँ करे, काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे। अब भाई आप ही लोग सोचिए, यदि किसी को पैसे कमाना है या फिर अपना पेट भरना है तो क्या करेगा, काम करेगा, काम करके जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पेट भर लेगा। लेकिन जब काम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? तो इसी वजह से इस टाइम को क्या कहते हैं, ईयर ऑफ डिप्रेशन। लिख लीजिए 1929 से 1932 को ईयर ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लोग जो रहते हैं यहाँ के वो अपने गले में एक कार्ड टांग के घूमते थे जिसमें लिखा होता था विलिंग टू डू वर्क। ये कार्ड जो था इन लोगों के, इसमें लिखते थे विलिंग टू डू वर्क, यानी हमें कोई काम दो, हमें कोई काम दो। तो इस प्रकार की यहाँ कंडीशन आती थी। अब इन्हें ज़रूरत थी किसी एक ऐसे आदमी की जो आए और इटली का नाम पता नहीं कहाँ से आ गया, जर्मनी की कंडीशन को काफ़ी ऊपर क्या कर सके, उभार सके। क्लियर? सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगले वीडियो में यानी कि अब हम आगे बात करने वाले हैं हिटलर कैसे पावर में आते हैं। तो चैनल पे फटाफट से जाइए और उस वीडियो को भी चेक कीजिए।